नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पावर न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, पढ़ रहे होंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपकी नज़र होगी, जिसमें आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ से अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समाचार जानना, जबकि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक टाइटल है, एक ऐसा न्यूज़ का जो है टाइटल निकल के आया है, मतलब एक ऐसा न्यूज़, एक खबर निकल के सामने आ रही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मलेशिया एक ऐसा देश बन गया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के बाद मलेशिया तीसरा ऐसा देश बन गया है, ठीक है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों मतलब बच्चों के लिए, जो कि 16 उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए बैन कर दिया है, ताकि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, यानी कि जो जैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, साइबर, ठीक है, साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी से बचाने के लिए अपने देश के जो बच्चे हैं, वहाँ के मलेशिया के 16 उम्र के कम मतलब 16 से कम उम्र के बच्चे हैं, तो ऐसा जो है वहाँ के मलेशिया देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों और कब हुआ, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक, ताकि आपको इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी एकदम समझ में आ सके। तो वही अगर जानते हैं, मलेशिया में बच्चों को जिस तरीके से सोशल टाइटल आपको दिख रहा यहाँ पे शो हो रहा होगा, मलेशिया में सोशल मीडिया बैन हुआ। अब हम लोग जानेंगे कब हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो मलेशिया में बच्चों को साइबर फ्रॉड, ठीक है, खासकर 16 उम्र से कम उम्र वाले बच्चों के लिए साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्कैम, ठीक है, और शोषण, ठीक है, और शोषण, यानी कि इन चार चीज़ों से, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग और ये ऑनलाइन स्कैम और शोषण से जुड़ी समस्याओं से बचाने के लिए, ठीक है, 1 जून 2026 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 1 जून 2026 से, है ना, 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, अगर वो बनाना चाहते हैं तो अब नहीं बना पाएंगे। आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया है इस पर, यानी कि ऑफिशियल बैन कर दिया गया है, आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 जून 2026, यानी कि अभी परसों से, ठीक है। मलेशिया ने 1 जून 2026 को, यानी कि हम लोग के यहाँ जो परसों का जो दिन था, ठीक है, उस समय 16 साल से कम उम्र के बच्चों का अगर सोशल मीडिया अकाउंट अब लोग बनाना चाहेंगे वहाँ पे, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं बना पाएंगे, उसके ऊपर के वाले लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम, ठीक है, और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं से बचाने के लिए ये ऐसा करना ज़रूरी था, और मलेशिया ने ऐसा सख्त कदम उठा लिया है। और देश की अब वहाँ की जो देश की कैबिनेट और एक्स, यानी कि कैबिनेट मीटिंग हुई वहाँ के कैबिनेट मंत्रियों की, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ट्विटर है जिसका नाम एक्स है, ठीक है, एक्स पर जो है मलेशियाई संचार यानी कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया आयोग, मलेशियाई कम्युनिकेशन एमसी एंड मल्टीमीडिया कमीशन, मल्टीमीडिया आयोग जो है, ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2025 के अकॉर्डिंग, इसके तहत जो है इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दे दी है, ठीक है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है इस ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजंस को, जो कि सोशल मीडिया बैन से, सोशल मीडिया प्रतिबंध से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पता होगा 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिना कुछ मतलब सोचे समझे सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चालू कर देते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि ऑनलाइन स्कैम किस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहा है, शोषण हो रहा है, साइबर के जरिए साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जितना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसे उतना ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नुकसान भी है, उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और बड़े क्या करेंगे, अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल्स आ गया तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएंगे। तो मलेशिया ने इस तरीकों, मतलब ऐसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जैसी समस्याओं से बचने के लिए, साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं से बचने के लिए, बच्चों को, अपने देश के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कानून निकाला है। आशा है कि भारत में भी जल्द से जल्द ये नियम लागू हो जाना चाहिए। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए गए हैं, अब हम उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। आइएगा देख समझते हैं वीडियो को शुरू एकदम सेकंड स्टेप से फिर से, ठीक है, कि इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जो है बैन लगाए गए हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, हमको जानना है अब, ठीक है। तो आपको बता दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब, ठीक है, चार ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
4 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि 4 ऐसे सामाजिक जो मीडिया, ठीक है, ऐसे जो सामाजिक प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और इनके यूट्यूब पे बिलियंस में डाउनलोडर हैं, ठीक है, 10 बिलियन, 5 बिलियन, 15 बिलियन ऐसे डाउनलोडर हैं, करोड़ों में डाउनलोडर हैं जिनके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मलेशिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है, फेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी, टिकटॉक को भी और यूट्यूब को भी। और 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अब इन पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आइएगा अब हम लोग जानते हैं कि टेक कंपनीज़ को ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ऐसे कौन से बड़े नियम और कानून के तहत उनको ये समझाया गया है कि अब तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुमको करनी होगी। ऐसी 3 तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं टेक कंपनीज़ को, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। आइएगा अब हम लोग जानते हैं कौन सी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि सौंपी गई है। देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एज वेरिफिकेशन सिस्टम पहला, ठीक है। दूसरा है एआई कंटेंट पर लेबलिंग, तीसरा है कंटेंट मॉडरेशन। अब आपको बता दें, एज वेरिफिकेशन सिस्टम यानी कि उम्र सत्यापन का जो नियम है, उम्र सत्यापन पद्धति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होगा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कीजिए, चाहे यूट्यूब का, चाहे टिकटॉक का, चाहे इंस्टाग्राम का, चाहे फेसबुक का, आपको बताने के लिए आएगा ज़रूर जब आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद या उसके पहले क्या करेगा, आपको एज वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। अगर अगर आप मलेशिया में रहते हैं तो 16 साल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब वहाँ पे एज वेरिफिकेशन सिस्टम टेक कंपनीज़ को सौंप दिया गया है कि अब आप अपने ऐप्स में, अपने प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ठीक है, अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, उन पर आप अब एज वेरिफिकेशन सिस्टम को ऑन कीजिए, जिससे ये प्रूव हो पाए कि कौन कौन इसके एबल है, कौन कौन नहीं है, कौन 16 उम्र के नीचे का है और कौन 16 साल से ज़्यादा का है। ऐसा आप सिस्टम लॉन्च कीजिए, ठीक है, जिससे ये सटीक एकदम जानकारी दे पाए, एकदम रियल में बता पाए, और कोई गलत जानकारी दे करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट ना बना सके, खासकर नाबालिग लोग, ठीक है। दूसरा है एआई कंटेंट पर लेबलिंग। जितने भी एआई फ़ोटोज़ हैं, एआई के जरिए जो वीडियोज़ भेजी जाती हैं, ठीक है, एआई वेबसाइट के जरिए या फिर एआई से रिलेटेड जितने भी कंटेंट वीडियोज़ को एडिट करके बनाया जाता है, उन पर लेबल लगाना ज़रूरी है कि किस लेवल का आप कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर का बना रहे हैं, कि एजुकेशन लेवल का बना रहे हैं, या फिर आप रीच पुअर लेवल का बना रहे हैं, जैसे कि बिजनेस लेवल का बना रहे हैं, इंडस्ट्री लेवल का बना रहे हैं, स्पेस लेवल का बना रहे हैं आप, ठीक है, किस सेक्टर का बना रहे हैं, स्पोर्ट का बना रहे हैं, गेमिंग का बना रहे हैं, किस चीज़ का बना रहे हैं, तो उस पर लेबल लगाना ज़रूरी है। इस पर भी सख्त जो है नियम बना दिया गया है। और तीसरा है कंटेंट मॉडरेशन। अगर, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, सबसे खास नियम है कंटेंट मॉडरेशन का, जो कि टेक कंपनीज़ को सौंपा गया है। कंटेंट मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि अगर टेक कंपनीज़ को कोई भी अश्लील कंटेंट, ठीक है, कोई भी जो है सेक्सुअल कंटेंट, कोई भी अश्लील कंटेंट, या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो कि एज के अगेंस्ट हो, उस एज के अगेंस्ट हो, और देश के संविधान का या फिर गैर कानूनी रूप से कोई भी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मलेशिया में बताया गया है, ठीक है, मलेशिया देश में लागू किया गया है। तो ऐसे कंटेंट्स पर जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड हैं, पहली बात तो, दूसरा अश्लील कंटेंट है, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। ऐसी टेक कंपनीज़ को बड़ी जिम्मेदारी मलेशिया की तरफ से सौंपी गई है। तो दोस्तों, ये रहा आज के इस वीडियो में दी गई आपको खास जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ भी आपको पसंद नहीं, मतलब पसंद आया है, या फिर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। आशा है कि आप दोस्तों इसको ज़रूर समझ गए होंगे, जो हमने अभी आप समझाया कि मलेशिया में किस तरह से सोशल मीडिया बैन हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, कब हुआ। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास, ताकि उनके पास भी ये पहुँचे। आशा है आप लोग पहले से इसके बारे में अपडेट होंगे, तो हमने सोचा डिटेल्स में क्यों ना इसका एनालिसिस किया जाए आप लोगों के साथ में। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि क्या भारत में भी ऐसा नियम कानून आना चाहिए जैसा मलेशिया में आया, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर स्पेन, अब मलेशिया में सोशल मीडिया बैन हो गया। अब क्या इंडिया में भी कम उम्र के बच्चों के लिए, अपने भारत के युवाओं को, कम उम्र के युवाओं को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर स्कैम हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी एक्टिविटी हो रही है, शोषण हो रहा है, इसे बचाने के लिए क्या भारत में भी इस तरीके का कानून आना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।